नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश के पुलिस बेड़े में फिर बदलाव किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने 40 डीएसपी का ट्रांसफर किया है। इसके अलावा गृह विभाग ने 8 एडिशनल एसपी का तबादला करने के साथ ही पूर्व में किए गए एक तबादले के आदेश को निरस्त किया है। गृह विभाग की ओर से जारी किए आदेशानुसार अंजुम कायल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SCMU बीकानेर, भंवरलाल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नगर जिला अनूपगढ़, कैलाशदान जुगतावत को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ATS बीकानेर लगाया है। 40 डीएसपी की जारी सूची के अनुसार सुभाष चंद्र पूनिया का उप पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल हनुमानगढ़, सुभाष गोदारा को वृत्ताधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ के पद पर ट्रांसफर किया है। भाजपा ने अपने चुनावी कैंपेन मैं मोदी का परिवार हूं का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। ये वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस पर लिखा, मेरा भारत मेरा परिवार। वीडियो में देश के हर कोने के लोगों की झलक दिखाई गई है। महिलाओं से लेकर किसानों, मजदूरों तक और छात्रों से लेकर युवाओं के लिए लागू की गई योजनाओं का इस वीडियो में जिक्र किया गया है। देश भर में पीएम की सभाओं, उनके दौरों की झलकियां इस वीडियो में हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के समय मंदिर निर्माण में शामिल मजदूरों पर फूल बरसाने का फुटेज भी इसमें शामिल किया गया है। 3 मिनट 13 सेकंड का यह गाना अधिकतर हिंदी भाषा में है। हालांकि इस सॉन्ग की लाइन मैं मोदी का परिवार हूं को हिंदी के अलावा गुजराती, पंजाबी, उड़िया, तमिल समेत 11 अन्य भाषाओं में भी गाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज 2 मामलों में उन्हें जमानत दे दी। केजरीवाल ईडी के बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। इसे लेकर ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की। राउज एवेन्यू कोर्ट की ACMM दिव्या मल्होत्रा ने 15,000 रुपए की जमानत बांड और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर सीएम को राहत दी। सीएम की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दस्तावेजों के लिए CRPC की धारा 207 के तहत आवेदन पर बहस की। ASG SV राजू ने कहा कि वे कार्यवाही में देरी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा वह जो भी दस्तावेज पाने के हकदार हैं उन्हें मुहैया करवा दिया गया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा था। राजधानी जयपुर में 1 करोड़ रुपए का क्लेम उठाने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कागजों में मार दिया। मामले का खुलासा होने के बाद जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने खुद की गलती मानते हुए नगर निगम को पत्र लिखा। अब सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है। नगर निगम ग्रेटर के रजिस्ट्रार प्रदीप पारिक और उप रजिस्ट्रार लतीश गुप्ता ने बताया कि मामला 4 अप्रैल 2023 का है। गुरुग्राम मानेसर निवासी जतिन ने अपनी पत्नी सुशीला देवी को जयपुर के JLN मार्ग स्थित SK सोनी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पति पत्नी ने हॉस्पिटल स्टाफ से साठ गांठ कर सुशीला का 6 अप्रैल तारीख का डेथ रजिस्ट्रेशन पहचान पोर्टल पर करवा दिया। 14 अप्रैल को जतिन ने नगर निगम ग्रेटर में आवेदन कर सुशीला का डेथ सर्टिफिकेट जारी करवा लिया। 3 माह बाद जतिन ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सुशीला की पॉलिसी का 1 करोड़ रुपए का क्लेम उठाने के लिए आवेदन कर दिया। क्लेम की फाइल आने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पड़ताल की तो सारा मामला झूठा निकला। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। तिवारी ने प्रदेश की भजनलाल सरकार को वंडर सरकार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव की सभाओं में पेट्रोल डीजल की दरों की समीक्षा के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने 2 रुपए कम कर दिए और राज्य सरकार ने 2% वैट और फ्रेट घटाकर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल डीजल की दरों में विसंगतियों को दूर किया है। तिवारी ने कहा कि भाजपा राजस्थान में 25 लोकसभा सीट जीत रही है। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी फेल हो गई है। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाजपा सरकार बनने पर पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर पड़ोसी राज्यों के बराबर की जाएगी, लेकिन मात्र 2% वैट कम किया गया है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया है। हरियाणा के पानीपत में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। उसके भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को छोटे भाई के झगड़े के समझौते के लिए दूसरे गांव बुलाया था। यहां पर आरोपियों ने दोनों पर हमला कर दिया और फरार हो गए। दोनों भाइयों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक युवक की हालत ज्यादा नाजुक होने के चलते उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया।
जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक राहुल सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय अक्षय निवासी गांव खलीला के रूप में हुई है। दोनों भाइयों पर गांव बुढ़शाम में लोगों द्वारा हमला किया गया। आरोपी युवक बुढ़शाम और नारायणा के हैं। समालखा थाना पुलिस और साइबर टीम जांच में जुटी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बाइक की भिड़ंत में एक सरकारी टीचर समेत 3 युवकों की मौत हो गई। टीचर स्कूल जा रहा था, वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक चचेरे भाई के साथ हॉस्पिटल जा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना NH 48D पर अरनिया घोड़ा नाले के पास हुई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार सरकारी टीचर 25 वर्षीय अंकित मीणा शाहपुरा की ओर से आमली कालू जा रहा था। इस दौरान विजयनगर की ओर से आ रही बाइक से अरनिया घोड़ा नाले के पास भिड़ंत हो गई, जिस पर 34 वर्षीय हेमराज भील तथा 19 वर्षीय महेंद्र भील निवासी गांव हुकमपुरा सवार थे। वही पीछे से आया बाइक सवार 42 वर्षीय अशोक गुस्सर निवासी शाहपुरा भी दोनों बाइकों से भिड़ गया। हादसे में महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। अंकित ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। गंभीर घायल हेमराज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लुधियाना जिले के जगरांव शहर से कुछ दूरी पर गांव जलालदीवाल के रहने वाले नौजवान उसके दोस्त ने 1500 रुपए के लेन देन को लेकर मर्डर कर दिया। घायल दोस्त को छोड़ आरोपी खुद फरार हो गया। मृतक नौजवान की पहचान जसवंत सिंह निवासी जलालदीवाल के तौर पर हुई है। आरोपी भी उक्त गांव का ही रहने वाला है, जिसके खिलाफ पुलिस ने सदर थाना रायकोट में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान सुशील कुमार उर्फ तांती पुत्र पप्पू के रूप में हुई है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मृतक के भाई जोगिंदर सिंह ने बताया कि उसका भाई जसवंत सिंह अपना काम खत्म कर गांव जा रहा था कि रास्ते में उसे सुशील कुमार मिल गया था। दोनों में पैसों का लेन देन था, जिसे लेकर दोनों में बहस हो गई और सुशील ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाड़मेर जिले में मां अपने बेटे के साथ बाइक पर खेत से घर की तरफ जा रही थी कि बीच रास्ते में अचानक स्पीड ब्रेकर आने से बाइक पर पीछे बैठी मां गिर गई। इससे गंभीर रूप से घायल हो गई। हॉस्पिटल ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। समदड़ी थाना पुलिस के अनुसार देवड़ा गांव निवासी 50 वर्षीय गीता देवी पत्नी घेवाराम अपने बड़े बेटे के साथ खेत में काम करके शाम को बाइक पर गांव की तरफ जा रहे थे। इस दौरान अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाने से पीछे बैठी मां गीता देवी नीचे गिर गई। गंभीर चोट लगने से वहीं पर बेहोश हो गई। बेटे ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मृतका का पति खेतीबाड़ी करता है। इसके 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। हादसे के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरे हाल हो रहे हैं। पंजाब के जलंधर में स्थित आदमपुर एयरपोर्ट से 31 मार्च से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आदमपुर एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार द्वारा स्टाफ नियुक्त कर दिया है और स्टाफ के ने चार्ज भी संभाल लिया है। अब 31 मार्च से उड़ान शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस एयरपोर्ट से हिंडन, श्री नंदेड़ साहिब, बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा के लिए फ्लाइटों के लिए रूट अलॉट कर दिए हैं। उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने बयान दिया है कि उक्त एयरपोर्ट 31 मार्च से शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार 31 मार्च को पहली फ्लाइट बेंगलुरु से सुबह उड़कर आदमपुर पहुंचेगी। सुबह 7:15 बजे बेंगलुरु से फ्लाइट उड़कर नांदेड़, वहां से दिल्ली और दिल्ली से आदमपुर तक जाएगी। सांसद सुशील रिंकू ने कहा था कि आदमपुर हवाई अड्डे को 125 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।